नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। जब भी आप अपने गार्डन के अंदर आइए तो जब आपको किसी गमले की मिट्टी जो है वो बिल्कुल अपर लेयर उसकी ग्रीन ग्रीन सी दिखाई दे या फिर बहुत ही चिकनी सी हो जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर कैसे बिल्कुल ग्रीन लेयर सी बन गई है, ऐसे में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है जब मिट्टी के रंध्र बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मतलब मिट्टी का एयरेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। और इस कंडीशन में वाटर लॉगिंग वगैरह अगर हो जाती है या फिर जो है जब आप पानी देते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है। तो इस वजह से जो है मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई कीजिए, इस तरीके से जब आपको अपने गमले की मिट्टी जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे। आज की इस वीडियो में एक ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाला हूं, जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सुनते क्या हैं कि ये पौधा इंडोर है, ये पौधा आउटडोर है, इसे ऐसी जगह पर रखनी चाहिए, उसे वैसी जगह पर रखनी चाहिए। और इस चक्कर में जो है हम बहुत सारे अपने पौधों को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ना ही कम्प्लीटली इंडोर होता है, और जो कुछ पौधे आउटडोर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे पौधे की बात करी जाए जो थोड़ी इंडोर प्लेसेस को प्रिफर करते हैं, मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं ये इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। मतलब वो आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मतलब ऐसे पौधे जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल धूप की ज़रूरत होती ही नहीं है, उन्हें उठाकर आप बिल्कुल शेड में रख दीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ समस्या आती है कि वो अपने पौधों को उठाकर बिल्कुल शेडी एरिया में प्लेस कर देते हैं, और फिर उनके पौधे जब मरना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। मेरे ये जो पौधे हैं कैलेडियम के, हालांकि अब तो इनकी डोरमेंसी आने वाली है, धीरे धीरे करके ये ख़राब ही होंगे। इनकी जो बल्ब बची रहेगी फिर उसके बाद उसी से ये फिर से दोबारा से ग्रो हो जाएंगे। इनको मैंने जब शेड में रखा हुआ था तो ये कलर जो अभी आपका ये निखर के आ रहा है ये बिल्कुल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कलर तो है लेकिन वो बिल्कुल डल सा है। लेकिन जब मैं इनको टेरेस पर लेके आया, अब जब इनके ऊपर सुबह की धूप पड़ रही है और बाकी दिन पूरे इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छे से मिल रही है, ये खूब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या सिर्फ मेरे इस पौधे के साथ नहीं थी। मैं आप लोगों को अगर दिखा दूं तो एक एग्जाम्पल जो ताज़ा आप लोगों के सामने है, ये है ये वो आपका फॉक्सेल फन का। इसके पुराने पत्ते देखिए कैसे बिल्कुल डल डल से नज़र आ रहे हैं, और नया पत्ता देखिए कितना फ्रेश सा निकल के आ रहा है। और ऐसा नहीं कि ये पुराने पत्ते हैं और इस वजह से डल हैं। देखिए इन पत्तों के पहले जो नए पत्ते निकले थे वो कैसे बिल्कुल जले जले से आ रहे थे। मेरे इस फन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब मैंने इसको नीचे रखा हुआ था, जब इस पर सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट ही पड़ रही थी, या फिर बहुत अच्छे से इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि नीचे मेरे बहुत सारे पौधे हैं। पूरा पौधे इतने सघन कंडीशन में रखे हुए हैं कि कुछ छोटे पौधे जो हैं उनको अच्छे से धूप नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर ये अच्छा नहीं ग्रो कर रहे थे। सेम चीज़ मेरे इन दो फर्न के साथ था, तो ये भी वहाँ पर कम धूप की वजह से अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने जितने पौधे रखे हुए हैं सब में इम्प्रूवमेंट हुई जब मैं सबको टेरेस पर लेके आया। कोलियस के साथ भी बिल्कुल यही है। बहुत सारे लोग कोलियस को कंप्लीट इंडोर प्लांट समझ लेते हैं, लेकिन कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसे थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है, और उसके बाद थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट की। मतलब कंप्लीट इंडोर आपको अपने इस पौधे को नहीं रखना है। जैसे ही कंप्लीट इंडोर आप प्लेस कर देंगे, इसकी ब्रांचेस लैगी होने लगेंगी, ये पौधा जो है वो बहुत निखार कर अपना कलर नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ समस्या होती है। और अक्सर आप लोगों ने एक कंप्लेन सुनी होगी कि मेरे सिंगोनियम के पत्ते जो हैं वो कर्ल हो रहे हैं। देखिए मेरे इस पौधे के साथ भी पत्ते कर्ल होने की प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है। हालांकि अभी जो पुराने पत्ते हैं वो सारे इस तरीके से नहीं हैं। इस वाले में देखिए मुझे थोड़ी बहुत कर्लिंग की प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। मेरे इस पत्ते को कैटरपिलर में पौधे को कैटरपिलर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। छोटे से मटके के अंदर मैंने ये कटिंग लगाई थी और बहुत बढ़िया ग्रो कर रही थी। मैंने कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसकी इम्प्रूवमेंट को देखते हुए मैं अपने इन दो पॉट्स को भी अब टेरेस पर लेके आया हूँ, जिससे इनको सुबह की अच्छी धूप मिल जाए और उसके बाद ये पूरा दिन अच्छे से इनडायरेक्ट सनलाइट में रहें।
कर्लिंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादातर लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम ना ही किसी फर्टिलाइज़र की कमी से होती है, ना ही किसी ओवर वाटरिंग या अदर रीज़न से होती है। मैक्सिमम कर्लिंग जो है वो सनलाइट रिक्वायरमेंट की कमी जो होती है या फिर सनलाइट रिक्वायरमेंट का पूरा ना हो पाना, उसकी वजह से आती है। कभी कभी ये समस्या जो है आयरन की कमी से आ जाती, आयरन मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी से भी आती है। लेकिन ये जो इंडोर पौधे होते हैं इनमें आयरन मैग्नीशियम और सल्फ़र की डिफिशियंसी बहुत ही कम अफेक्ट करती है। तो इस वजह से जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है वो सनलाइट की है। एक बार अगर आपका पौधा जो है अगर कर्ल कर रहा हो, अच्छे से कलर जैसे मेरे कैलेडियम में नहीं निकल के आ रहा था, मेरे कोलियस में बहुत अच्छे से कलर्स नहीं निकल के आ रहे थे, मैंने इनको यहाँ पर प्लेस किया। फर्न के अंदर देखिए धूप अच्छे से ना मिल पाने के कारण पत्तियों का क्या हाल हो रहा था। ये पौधे मेरे जो फर्न के अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे थे, मैंने जब इनको टेरेस पर शिफ्ट किया तो सब ने इम्प्रूवमेंट दिखाई। एक बार आप लोग भी ऐसा करके देखिए। कभी कभार शिफ्टिंग जो है वो बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट लेके आती है। फ़िलहाल अब तो मेरा ये थोड़ा सा एक टेरेस पर भी इंडोर सेक्शन बन गया है। इंडोर सेक्शन क्या कहूँ, मतलब ऐसे पौधे जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है, यानी बिल्कुल धूप की ज़रूरत बिल्कुल धूप की ज़रूरत, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसा पौधा नहीं होता है जिसे बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये थोड़ी थोड़ी धूप की ज़रूरत हमारे हर पौधों को होती है। तो जितना खाद की ज़रूरत आपके पौधे को होती है, जितना समय समय पर पानी की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत धूप की होती है। धूप के बिना आपके पौधे अच्छा नहीं कर सकते, मतलब अपनी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हुए बिना। अगर आपके किसी पत्तों में कलर डल आ रहा हो, ब्रांचेस लैगी हो रही हैं या फिर कर्लिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली ये जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट का पूरा ना हो पाना है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।